जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लेबनिज थ्योरम का बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये लेबनिज थ्योरम का यूजेज और इस पे जो है तो कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। और लेबनिज थ्योरम को हम पहले जो है सो बता चुके हैं। उम्मीद है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। तो देखिए, लेबनिज थ्योरम को हम लोग यूज कहाँ करते हैं? U इंटू V में, ये पता होगा आपको। तो हम यहाँ पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको समझना है और इस बेस पर जो है तो आपको खुद से बाकी का क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रखा है। जो पहला क्वेश्चन लिख रखा है वो क्या लिखा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर में ax। और इसको लिखा क्या गया है कि इसको क्या करो, फाइंड nth डेरिवेटिव्स। कहने का मतलब ये क्या हुआ, इसको n टाइम डिफरेंशिएशन करके निकाल लो। और ये n टाइम डिफरेंशिएशन जो करना है ना, इसको तो ये क्या करना है कि ये u इंटू v में है। अब u इंटू v में है, इसको क्या करेंगे हम, इसको n टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको बताया गया, एक फॉर्मूला बताए थे लेबनिज। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हम पहले उसको लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे y इक्वल टू यू इंटू भी होता है, इसको समझ लो। तो अगर दो फंक्शन है तो इसको लेबनिज जो है यही बताए थे कि इसको हम लोग n टाइम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ये कितना आ जाएगा, इसका सीरीज जो होता है ये कैसा बनता है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के जैसा बनता है। मतलब NC0 UN U, ठीक है, क्या बनता है NC0 UN और V, फिर प्लस। अब इसी को जो है सो आगे बढ़ाते जाना, मतलब क्या हो जाएगा अगला, NC1 U में एक माइनस हो जाएगा और V में एक बढ़ता जाएगा और बस डॉट डॉट यही होता है। एक को याद रखना है, बाकी खुद याद हो जाएगा। चलो तो हम बिना देरी किए हुए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसको U किसको मानेंगे और V किसको मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि U उसी को मानना है जिसका n टाइम डिफरेंशिएशन हो। जैसे e का पावर x को डिफरेंशिएशन करते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करोगे ना तो 2 से 3 एक दो बार डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद अगला बार में 0 0 आ जाएगा। इसीलिए u किसको मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे। बात समझ में आ रहा है, e के पावर ax को मानेंगे। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं और ये लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं कि u इक्वल टू कितना, e के पावर ax। समझ में आ गया। अब u निकल गया तो हम जब यूज करेंगे ना तो हमको un चाहिए रहेगा। यहाँ पे जो है तो आपको क्या करना, un निकालने के लिए हम बता चुके कि अगर इसको एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा आगे और e के पावर में ax इतना आ जाएगा। अगर इसको 2 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एक ठो और आगे आ जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा और फिर से e के पावर ax हो जाएगा। ये आपके दिमाग में आ रहा है। अब उसके बाद ये तीसरा बार जब करेंगे तो ये का पावर 3 e के पावर में ax। अब इसी प्रकार से अगर हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो मेरा जो un आएगा तो un कितना आ जाएगा, e के पावर में n आएगा और e के पावर में ax आ जाएगा। इसी बात समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या देखना है कि भी को जो है सो कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे। हमको क्या दिया यहाँ पर, अब भी किसको मानेंगे, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब v इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा मेरा v1 का मतलब समझ में आ रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन 2x, v2 कितना आ जाएगा ओनली 2 और v3 आ जाएगा मेरा 0। और अगला जितना v4 v5 सब कुछ आएगा तो सब कुछ क्या आएगा, 0 0 आते जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे क्या चीज, लेबनिज थ्योरम। और लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इसका फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लिखते जाएंगे। जैसे देखो, अब ये लेबनिज थ्योरम जब अप्लाई करेंगे ना तो इसको थोड़ा हम यहीं पे लिखते हैं।
ऐसे देखो क्या हो जाएगा, ये लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू क्या, लेबनिज थ्योरम। अब लेबनिज थ्योरम जो है सो क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं लेबनिज थ्योरम में, वाई एन इक्वल टू कितना, एन सी जीरो यू एन भी, फिर प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन, फिर प्लस यहाँ पे देखना है कि हमको कितना बार लिखना है, ये भी थ्री में जीरो हो जाएगा, ठीक है, एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू, फिर प्लस एन सी कितना थ्री और यू एन माइनस थ्री और भी कितना हो जाएगा भी थ्री, फिर प्लस डॉट डॉट, इसी प्रकार से आगे तक जाएगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ प्लस में हम लोग आगे डॉट डॉट, आगे डॉट डॉट, यहाँ बोलेगा कि कितना बार लिखेंगे, ये तीसरा बार में जीरो हो जा रहा है ना, तो हमको यहाँ भी V2 में भी काम चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि V3 में जो है तो जीरो आ जाएगा, तो ये सब जीरो ही हो जाएगा, इसीलिए अब ये इसका YN मेरा निकल क्या रहा है यहाँ पे YN। अब ये YN को ध्यान से देखना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। NC0 का वैल्यू 1, ये हो गया 1, UN कितना है, वैल्यू पुट कर दो, ये है मेरा e का पावर n, e का पावर n और e का पावर x, भी बोले तो x स्क्वायर, फिर प्लस NC1 का वैल्यू n और UN माइनस 1। अब थोड़ा सा सोचो ना, UN इक्वल टू इतना है तो क्या UN माइनस 1 नहीं निकाल सकते हो, इसके पहले वाला UN माइनस 1 बोले तो जहां n है वहां n माइनस 1 पुट कर देना है, ठीक है, और NC1 का वैल्यू पुट कर दिया, ये का पावर n माइनस 1 और e का पावर ax। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद अब देखो आगे क्या आएगा, हाँ V1 बोले तो 2x, यहाँ पे लिख देते हैं V1 कितना 2x, फिर प्लस NC2 का वैल्यू पता होगा n इंटू NC2, देखो फिर से मैं निकाल देता हूँ, NC2 कितना हो जाएगा n, जैसे इस प्रकार से निकालते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2। अब इसको बाहर करेंगे, n को बाहर करेंगे फैक्टोरियल से, तो ये हो जाएगा n बाहर आएगा तो इसके अंदर बचेगा n माइनस 1, लेकिन n माइनस 2 है यहाँ पे, तो फिर n माइनस 1 को भी बाहर करेंगे तो इसके अंदर बचेगा n माइनस 2 और यहाँ पे बचेगा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू एक्चुअली 2 ही होता है और n माइनस 2 फैक्टोरियल ये दोनों कट जाएगा तो n इंटू n माइनस 1 और बाय में 2, NC2 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 और बाय में कितना 2। बात समझ में आ गया। अब UN माइनस 2 देखो जरा, अब UN माइनस 2 यही चीज कि n की जगह कितना n माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा मेरा a के पावर में n माइनस 2 और a के पावर में कितना n माइनस 2 हो जाएगा, और उसके बाद देखो थोड़ा सा इसको हम इधर स्पेस बना दे तो थोड़ा ये दिक्कत नहीं होगा। चलो अब दिख रहा होगा, देखो इसको हम कर देते हैं फेयर रफ, और उसके बाद हाँ ये कितना आ जाएगा, उसके बाद देखो हाँ क्या था a का पावर n माइनस 2 और किसका वैल्यू निकाल रहे थे, देखो ये NC2 का लिख दिया और UN माइनस 2 ये के पावर n माइनस 2 हो गया और e के पावर में वही रहेगा, e के पावर में कितना kx हो गया। अब उसके बाद फिर लिखना है V2, अब V2 कितना है, V2 में है 2 और फिर प्लस NC3 को मत निकालो ना वैल्यू, समझ में आ रहा है क्यों नहीं निकाल रहे, अरे V3 तो अगला 0 ही होने वाला है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इसको हम जो है सो क्या जरूरी है उतना लिखने का, इसको सीधा
क्या लिख देते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और फिर प्लस में आगे जितना भी वैल्यू आएगा, V4 का वैल्यू 0 आएगा तो सबका वैल्यू 0 ही आएगा, इसीलिए उसको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिख दो कितना, इसको थोड़ा अच्छा से लिख दो, सुंदर सा, एक्स स्क्वायर ए का पावर n ई के पावर में ax, समझ में आ गया। फिर प्लस यहाँ पे देखो n ए के पावर n माइनस 1, और ये जो है सो कितना है, यहाँ 2x है, इस 2 को लिख दो आगे और x को लिख दो यहाँ पे, उसके बाद e का पावर ax। बात समझ में आ गया। अब ये लग रहा है कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कट जाएगा, कटने दो, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे होता मेरा प्लस। अब ये प्लस में क्या हो जाएगा, n माइनस 1, और क्या आएगा, ये का पावर n माइनस 2 और e के पावर में ax। इतनी सी बात समझ में आ गया होगा, और इतनी सी बात समझ में आ गया होगा, यही मेरा हो गया क्या, yn। ये मेरा हो गया, समझ में आया क्या, ये मेरा yn निकल गया। तो इसी प्रकार से मेरा अगला भी क्वेश्चन दे रखा है कि अगला क्वेश्चन कितना है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। देखो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसको देख लो, समझ लो, थोड़ा सा इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है, समराइज, ये दिख रहा होगा सही से। चलो इसको उतार लो, yn इतना आ गया, चलो हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे लगा दो थोड़ा पाकिस्तान का बॉर्डर, ताकि आपको ये पता चले कि हम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और cos x। यहाँ भी हमको क्या करना है, उसी तरह से अप्लाई करो u और v। अब यहाँ भी बताओ v किसको मानेंगे और u किसको मानेंगे। हमने क्या बताया है कि u उसी को मानेंगे जिसका n टाइम डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और ये लिखेंगे y लेट u इक्वल टू कितना, cos x, ठीक है, u cos x। तो u cos x आ जाएगा, तो हमने इसका un बताया है, ठीक है, un आपको निकालना है। जैसे क्या, इसको निकाल लो, चलो u1 फिर से बताते हैं एक बार। cos का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस का sin x, समझ में आ गया क्या। अब u1 को, इसको माइनस का साइन लिखेंगे तो ये बात समझ में आता है क्या, कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π/2 और प्लस का x। cos 90 प्लस थीटा जो है ना, ऐसा क्यों लिखे कि cos 90 और प्लस का थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, माइनस का साइन थीटा। आपको ये क्लास 11 में जो आपने पढ़ा होगा कि cos π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर निकालेंगे इसका हम क्या, u2, तो u2 निकालेंगे तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन और ये π/2 और ये फिर से प्लस का x, और फिर से आ जाएगा ये ना, तो फिर से इसको कर दो किस में, कॉस में, और कॉस में करोगे तो इस बार π/2 एक और आ जाएगा, इसलिए उस π/2 इंटू π/2 2 काटना नहीं है, इस बार हो जाएगा 2 इंटू π/2 और फिर से प्लस का x। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्या, इसका un जरूरत पड़ेगा, इसमें v का नहीं जरूरत पड़ता है, तो un इसका कितना आ जाएगा, जैसे un आ जाएगा मेरा इसका cos। अब देखो जरा समझो अच्छे से, जैसे ये क्या है, अगर 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो 2 इंटू π/2 प्लस एक्स, एक बार किए तो 1 इंटू π/2 प्लस एक्स।
अगर 10 बार करेंगे तो 10 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसलिए n बार करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा n इंटू पाई बाई 2 और ये प्लस का x। बात समझ में आ गया। अब इसका un निकल गया। अब un निकल गया तो हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं रफ, ठीक है, ताकि यहाँ पे मेरे पास लिखने के लिए, इसको आप लिखोगे, इसको छोड़ना मत, ठीक है, नहीं लिखोगे तो चलेगा, समझने के लिए हम लिखे थे। चलो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे उसके बाद, भी किसको मानेंगे, देखो भी क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, तो v1 कितना आ जाएगा 2x, v2 कितना आ जाएगा 2 और v3 कितना आ जाएगा 0, खत्म। अब यहाँ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कौन, अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, और लेबनिज थ्योरम का यूज करके yn इक्वल टू कितना होता है nc0 un v फिर प्लस nc1 un माइनस 1 v1 फिर प्लस nc2 और फिर कितना un माइनस 2 v2 और फिर प्लस जो है तो इसको मार देते हैं हम डॉट, ठीक है, क्योंकि अगला जो टर्म आएगा सो 0 आ जाएगा। अगर चाहो तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से एक और टर्म लिख लेगा तो अच्छी बात है। देखो जैसे कितना है nc3 un माइनस 3 और v3 और ये प्लस का, बात समझ गया। अब देखो अब कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं सबका, nc0 1 और un बोल ले तो un मेरा इधर दे रखा है, कितना आ जाएगा यहाँ पे cos n पाई बाई 2, ठीक है, cos n पाई बाई 2 और प्लस का हो गया। देखो इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं ताकि आपको तकलीफ नहीं होगा देखने में। देखो चलो क्या हो गया, ये un का वैल्यू, un मेरा यही था, इसको कर दिए क्लोज, और ये मेरा जो है v का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस nc1 का वैल्यू n हो गया, ठीक है, और un माइनस 1 बोले तो n के जगह n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कितना cos n माइनस 1 पाई बाई 2 और फिर प्लस का सुंदर सा ब्रैकेट लगा दिए इसको, और v1, ठीक है, ये v1 ऐसा नहीं कि इसका एंगल में, ये बाहर है अपना जिंदगी को लेकर के, ठीक है, v1 कितना है, v1 हो गया 2x, फिर प्लस इस बार किसका वैल्यू nc2 का अभी मैंने बताया वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 बाई में हो गया, और un माइनस 2 फिर वही आएगा क्या cos n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस का, ठीक है, और v2 का वैल्यू यहीं पे रहेगा इसी के इनटू में, देखो इसी के इनटू में रहेगा, कितना हो जाएगा इनटू में 2 और ये 2 से 2 कट जाएगा, और अगला प्लस का 0 और आगे डॉट डॉट, समझ में आ गया क्या। अब उसके बाद आगे जैसे ये v3 जो है सो 0 हो जाएगा, इसलिए सब 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, और कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल जाएगा मेरा yn, कितना आ जाएगा cos n पाई बाई 2 प्लस का x, ठीक, एक्स स्क्वायर को यहाँ था इसको लिख दिया पहले थोड़ा सा अच्छे से इसको सजा करके, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया मेरा, इसको देखो ये 2x इंटू में है तो इसको लिख देते हैं 2nx और cos n माइनस 1 और ये हो गया पाई बाई 2 प्लस x। इसको सुंदर सा अगर बनाना चाहते हैं तो मिडिल ब्रैकेट में इसको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे मेरा क्या आएगा,
देखो आगे मेरा आ जाएगा, 2 तो कट गया था, यहाँ पे आएगा n इंटू n माइनस 1 और cos n माइनस 2 पाई बाई 2 और प्लस का, बस ये हो गया मेरा फाइनल yn। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया, अगर ये yn इतना दे रखा है तो ठीक है। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा कष्ट करके इसको एंड जो है सो दिख रहा होगा अच्छे से, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में लिखते जाओगे, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, दिख रहा है, देखो ये हो गया। एक और क्वेश्चन है, चलो इसको देख लो। अब हम एक क्वेश्चन और को जो है सो आगे बनाएंगे, इसको स्लाइड कर देते हैं, उसको अच्छा से बनाएंगे। चलो हो गया, अगला पेज में उसको हम बना देते हैं। एक्चुअली एक्स क्या था क्वेश्चन, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और log x। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, यहाँ भी जो है हमको लेट करना है। किसको लेट करना है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद लेट u किसको मानेंगे, ये तो 2 बार डिफरेंशिएशन में बस 2 ही बार तो होगा, तीसरा बार में 0 हो जाएगा, इसलिए इसको u मान लेंगे। किसको, log x को। तो u1 मेरा आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और u2 मेरा आ जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, और u3 आ जाएगा, ये देखो u3 क्या आएगा, जैसे u3 को डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो समझना, जैसे क्या हो जाएगा माइनस एक्स का पावर -2, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर -1 है और इंटू में -2 आएगा और x का पावर -3 आएगा। मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या लिखेंगे हम कि -1 इंटू -2 और बाई में x का पावर 3। ठीक है, x का पावर 3। देखो अब आगे क्या है, u3 निकल गया। अब इसी प्रकार से हमको क्या निकालना है, un। तो अगर un निकल जाएगा तो बाकी un-1 भी हम वहीं से निकालते हैं। un, अब ये un कितना होगा, जैसे देखो यहाँ पे समझना है, ठीक है, कि un निकाले हैं तो कितना आया था, u1 में ऊपर देखना है, ठीक है, ये कितना बाय में x का पावर 1, पहले नीचे देख लो, ये बाय में x का पावर 1, u2 में x का पावर 2, u3 में x का पावर 3। इसका मतलब तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मतलब x का पावर n होगा। और ये देखो ये तीन बार डिफरेंशिएशन हुआ तो यहाँ 2 तक गया, तो इसका मतलब कि ये होगा -1 इंटू -2 और -3, और ये इंटू में इसी प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, तो डॉट डॉट कितना हो जाएगा लास्ट में, ये जैसे 3 बार किए तो -2, तो इसका मतलब कि यहाँ हो जाएगा कितना, n बार करेंगे यहाँ n से 1 कम होगा और n-1। ठीक है, और ये n-1 भी जो रहेगा ना तो क्या रहेगा, देखो ऐसे रहेगा, इसको n-1 ऐसा यहाँ नंबर रहेगा, क्योंकि ये सब माइनस में रहेगा और इसका हाँ बस ऐसा ही रहेगा ये। ठीक है, माइनस में। अब सभी से अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे हम, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 का पावर कितना है, यहाँ पे ये कितने बार लिखा हुआ है, n-1 बार, 2 बार रहता तो -1 का पावर 2 लिखते, यहाँ पर कितना है n-1, तो -1 का पावर n-1, और उसके बाद यहाँ पर जो बचेगा ना, इसको देखो बच्चे लोग, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट इंटू में n-1, ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया, x का पावर समझ गया। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखोगे तो अच्छी बात होगा कि -1 का पावर n-1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1, ये हो गया फैक्टोरियल n-1 का वैल्यू, और बाय में x का पावर n और un,
ठीक है, ये निकल गया मेरा क्या, un। तो un निकल गया। अब फाइनली हम किसको निकालते हैं, v1 v2 v3। v1 देखो कितना 2x, v2 अच्छा यहाँ लिख दो एक बार, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v2 इक्वल टू 2 और v3 इक्वल टू, समझ गया। अब देखो इतना ही में निकल गया मेरा। अब यहां पर लिखेंगे अगला में क्या, अकॉर्डिंग टू लेबनिज। आपको ऐसे नहीं बनाना है, आप इसको लिखें एक में फिर नीचे लिखते जाएंगे, अच्छी बात रहेगा, ठीक है। जैसे ये लेबनिज थ्योरम हम यहीं पे पुट करना रहता है, हमको थोड़ा स्लाइड नीचे करने में दिक्कत होता है, इसलिए ये बना रहे हैं। जैसे क्या होता है फॉर्मूला, y n इक्वल टू nc0 un v1 nc1 un minus 1 v1 nc2 un minus 2 v2 फिर प्लस, ठीक है, ये आगे तक जाएगा, ये आगे तक जाएगा। अब इसमें से क्या करना है हमको, सभी का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना, nc0 का वैल्यू 1 और un बोले तो देख लो -1 का पावर n माइनस 1 और फिर कितना फैक्टोरियल n माइनस 1 और डिवाइड में भी है x का पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है इसको काट देना, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब भी रहेगा यहाँ पे, तो v का वैल्यू यहाँ पे v1 होगा, ये हो जाएगा मेरा कितना x, ठीक है। यहाँ 0 नहीं कर देना है एक्चुअली, देखो इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, मिट्टी जा, देखो ये क्या था v1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या था -1 का पावर n माइनस, ठीक है। अच्छा देखो -1 हो गया। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर और फिर प्लस nc1 का वैल्यू n और इसका un माइनस 1, अच्छे से करो, देखो n माइनस 1 मतलब कि जहां पे n है वहां पे n माइनस 1 पुट करेंगे, तो un माइनस 1 कितना, यहाँ पे n माइनस 1 पुट करेंगे और -1 पहले से है, ये हो जाएगा मेरा -1 का पावर n माइनस 2 और फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा, वही चीज आ जाएगा, फैक्टोरियल में आ जाएगा मेरा n माइनस 2 और डिवाइडेड बाई x का पावर n माइनस 1 और v1 कितना है, v1 कितना है, v1 मेरा है 2x, तो इसको लिखेंगे 2x, फिर प्लस इस बार nc2 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 बाई 2 हो गया, और un माइनस 2, ठीक है, un माइनस 2, देखो n के जगह इस बार कितना n माइनस 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 3, देखो -1 का पावर n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 डिवाइडेड बाई x का पावर n माइनस 3 और इनटू में 2 हो जाएगा, v2 का वैल्यू 2 है और प्लस अगला जो आएगा सो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर लो, जैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये चाहोगे तो इसको x का पावर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये डिवाइड में लिख सकते हैं या फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कितना -1 का पावर n माइनस 1 और ये दोनों का बेस जैसे सेम है, इसको डिवाइड में लिखना चाहते हो या फिर ऊपर में लिखना चाहते हो, ऐसा करते हैं इसको डिवाइड में ही लिख देते हैं, इसका बाय यहाँ पे कितना फैक्टोरियल n माइनस 1, क्योंकि सभी के डिवाइड में है तो ये भी अपना सुंदर दिखेगा, डिवाइड में लिख देगा तो x का पावर कितना n माइनस 1। और एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, जैसे हाँ n माइनस 2
देखो x का पावर यहाँ पे जो होगा सो x का पावर कितना आएगा, n माइनस एक्चुअली 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, ये जो है सो x का पावर जितना बार करेंगे उतना ही रहता है, तो यहाँ पे वही रहेगा इसमें। अब उसके बाद अब आगे क्या है, हाँ यहाँ पे जो है सो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कर दिया और फिर प्लस इस बार कितना, ये देखो n और हाँ ये हो जाएगा मेरा n और -1 का पावर n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2 और डिवाइड में x का पावर फिर से कितना आ जाएगा, देखो ये 2 था, ये 2 को यहीं पे कर दो और ये पावर में 1 है, डिवाइड में आएगा तो ये पावर घट जाएगा और ये n माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस इस बार कितना हो जाएगा, ये 2 2 कट गया था, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 और -1 का पावर n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 और डिवाइडेड बाई x का पावर, यहाँ पे x का पावर n माइनस 2 ही रहेगा और ये फिर प्लस का उधर खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा एक्चुअली, ठीक है, इसको डॉट डॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो अब इसको सिंपल वे में अगर लिखना चाहते हो तो ये सभी में x का पावर n माइनस 1/2 जो है सो कॉमन आ जाएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको सभी से -1 का पावर ये भी कॉमन ले सकते हैं, सभी से कॉमन क्या आएगा, -1 का पावर n कॉमन आ जाएगा और बाई में x का पावर n माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और फैक्टोरियल में जैसे यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 3 है, तो यहाँ भी n माइनस 3 है, वो भी कॉमन लेना चाहते हो तो उसको भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे जो है सो इसको ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद इसको लिख देते हैं हम क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, जैसे फैक्टोरियल n माइनस 1 फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2n, ठीक है, और ये देखो -1 का पावर n कॉमन लिए थे तो यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा ये इसको लिख दो, देखो क्या हो जाएगा -1 का पावर, ठीक है, क्या आ जाएगा n कॉमन लिए थे तो -1 का पावर यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, और ये फैक्टोरियल में n माइनस 1 फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 2n और ये तो -1 का पावर n कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2 और फिर कितना, अगर इसको कॉमन नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -1 का पावर 2 फिर क्या फैक्टोरियल में n माइनस 2 हो गया और फिर प्लस इस बार इसको लिख दो n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 और -1 का पावर ये हो जाएगा मेरा 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3, बस इतना आंसर छोड़ दो, आपको जो सो मार्क्स मिल जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है, तो आप इसको देख लें अच्छा से समझ लें। चलो हमने आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को देखें, रिवाइज करें, एनालिसिस करें और समझें, ठीक है, हम जल्दी ही आगे वीडियो लेकर के आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। चलो तब तक के लिए थैंक यू।